तो और कोई ज्वाइन करेगा? नीरज जी करेंगे क्या कि बाहर है? सर वो एक्चुअली शायद बाहर है। अच्छा, तो ये आपके ब्रोसिल के रिजल्ट्स हैं। वेरी क्विकली, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा बिकॉज अब सब चीज़ें आपको पता ही हैं। तो काइंड ऑफ सेल्स इज फ्लैट। मेरी मतलब 169 crores वर्सेस 160 crores is hardly anything, right? 169.26 crores divided by 160.52 crores is 5% growth. और अगर मैं हाफ ईयरली ले लेता हूँ तो 339.2 डिवाइड बाय व्हाट, 296.65, इट्स हार्डली 5% ग्रोथ एंड 14% ग्रोथ। तो ये हाफ ईयरली तो ठीक है, बट क्वार्टरली इज नॉट दैट ग्रेट। अगर आप ग्रॉस मार्जिन्स देखते हो तो ग्रॉस मार्जिन्स डेफिनेटली हैव एक्सपैंडेड थोड़ा सा। नाउ द ग्रॉस मार्जिन वाज अराउंड 76% ओवर ईयर, इट इज 80% ओवर ईयर। इससे ज्यादा कितना स्क्वीज करोगे? दीज आर पीक मार्जिन्स, तो गेट द नोशन ऑफ पीक मार्जिन्स। अब अगर आप ये एम्प्लॉय कॉस्ट देखते हो फ्रॉम ये क्वार्टर फिर ये क्वार्टर, लुक एट द कंसिस्टेंसी ऑफ द ग्रोथ इन द एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, लुक एट द कंसिस्टेंसी ऑफ द ग्रोथ। ये 30/6/2022, 30/9/2022, why have the employees gone up in the month of this current quarter also? जबकि रेवेन्यू बढ़ ही नहीं रहा है। नहीं, रेवेन्यू इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि एक तो उसने वो ले लिया ना, जो कंपनी एक्वायर करी है, पर वो वेरी रिसेंटली उसने एक्वायर करी है, फिर नया तो कुछ उसने करा नहीं है। तो आई वुड लाइक कि आप लोग ना इस रिजल्ट्स पे भी थोड़ा सा फोकस करो। लुक एट द रिजल्ट्स ओवर ईयर, look at the employee cost over here and look at the employee cost over here. 31 मार्च को एम्प्लॉय कॉस्ट 14 करोड़, यहाँ पर 13 करोड़। Now employee cost to sales will give you your common size of employee cost to sales. If I do my employee cost to sales over here, मैं मोटा मोटा कर रहा हूँ, I'm not doing any exact calculations. So around 13.5 crores on 169 crores of 7 revenues, around 7.9%, right? यहाँ पे 14.28 crores, around 179.05 crores of revenues, again 7.9%. तो ये सस्टेनेबल है। Now let's look over here, 9.92 divided by 136.13, ये भी 7.2, तो यहाँ तक तो ओके था, राइट? Now look at your employee cost over here, 14.59 divided by 169.26, it's 8.6%। तो मोटा मोटा आपका 1% मार्जिन, तो जो मार्जिन डिप है वो एम्प्लॉयज खा गए हैं, राइट? एंड सिंस यू हैव नो, समझने की बात ये है कि यू हैव टेकन दैट इंटरफ्लोट एक्विजिशन, तो वो जो एम्प्लॉयज हैं वो एम्प्लॉयज आपके पेरोल पे ऐड हो गए कि नहीं हो गए? अगर इतनी जल्दी वो एम्प्लॉयज ऐड हो गए तो एक बात समझ में आ सकती है कि यू हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल ऑन योर बोर्ड, जिसका कि रेवेन्यू अभी तक आया नहीं है, राइट? एक चीज हमने लास्ट डिस्कस करी थी कि पहले वो इंटरफ्लोट का एक्विजिशन महंगे में ले रहा था, बाद में वो अचानक से प्राइस कम हो गई। पहले उसका परसेंटेज स्टेक कम था, बाद में परसेंटेज स्टेक भी बढ़ गया। तो महंगे में उसको कम मिल रहा था, सस्ते में उसको ज्यादा मिल रहा है, जो लास्ट हमने कॉन कॉल यस किया था, सर। रिकॉर्डिंग यस सर। पोस्टेड है यस सर। ना। इफ माई, अब समझने की बात ये है ना, दीज आर की पॉइंट्स। आई डोंट नो आप लोगों को ये ट्रिगर हुआ कि नहीं हुआ, दीज आर की पॉइंट्स। अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने इंटरफ्लोट के जो एम्प्लॉयज हैं, बिकॉज सिंस आई हैव डन एन एक्विजिशन, और एम्प्लॉयज मेरे कंसोलिडेट हो गए, हालांकि इतनी जल्दी तो होता नहीं है, एम्प्लॉयज अगर कंसोलिडेट हो गए एंड वो सब मेरे बोर्ड पे आ गए, एंड हो सकता है कि उसका कंपनी का कल्चर अलग हो, बोरोसिल का कल्चर अलग हो, दोनों को मर्ज करने में थोड़ा सा टाइम लगे और रेवेन्यू आने में टाइम लगे। अगर मैंने सब चीजें फटाफट फटाफट कर ली है, तो मेरा डेप्रिसिएशन शेड्यूल भी चेंज हो जाना चाहिए, विच इज नॉट चेंज। Now 10.6 crores, 10.6 crore, 10.75 crores is hardly anything. 10-15 लाख रुपए से डेप्रिसिएशन मेरा बढ़ा है, तो दैट मीन्स माई एसेट्स हैव नॉट गॉन अप टू दैट एक्सटेंट विच शुड हैव बीन गॉन अप। अगर मैं इंटरफ्लोट के 300 करोड़ का जो 300 टन का जो कैपेसिटी है उसके एसेट्स अपने साथ मर्ज करता हूँ, दिस यस टेल्स सर, मी मेक दैट सेंस। this tells me that these employees are not of Interfloat.
So why the hell there is a 1% extra consumption in the employee cost? Now, directors and promoters are also employees. So what is there in the employee cost which has eaten to 1% of the margins, which is huge? Is it Now, their salary remuneration? हाँ क्यों ऐसा क्यों इतना ज्यादा क्यों? They have not done anything great over here, right? And if I take a half year view and if I take the last full year view, इसका डबल करता हूँ अगर ये employee रन रेट रहता है तो ये 45 का 56 में जाएगा. अब 28 गुनी 56 हो गया ना, इसका 56 में जाएगा. And now look at your other expenses. Sorry, look at your power and fuel cost. From 26.5 crores, you have gone up to 37.8 crores, which is a jump of 42%. When your revenue has gone up only by 5%, why your power and fuel cost has gone up? One thing which connects over here, the gas prices in Europe has gone up. Now again, this tells you that Interfloat gas ने किया है कि नहीं किया है, but the depreciation schedule does not tell you that. आगे देखेंगे इसमें क्या है. तो ओनली लुकिंग एट नंबर्स की यार ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ये नंबर अच्छे हैं कि खराब हैं, और जल्दी जल्दी कंक्लूजन पे आना थोड़ा गलत हो जाएगा. तो व्हेन यू डू अ कॉमन साइज ओवर हियर, 16.5% इज माय पावर एंड फ्यूल कॉस्ट हियर, दिस डिवाइड बाय रेवेन्यू. यहाँ पे वो पावर एंड फ्यूल कॉस्ट 22% हो जाती है. तो 22 माइनस 16.5%, तो मैं 5.5% तो मेरा पावर एंड फ्यूल कॉस्ट खा गया, मोटा मोटा 1% मेरा एम्प्लॉय कॉस्ट खा गया. तो 6-6.5% मेरा मार्जिन डाउन है. और ये जो ग्रोथ है, अगर मैं रेवेन्यू ग्रोथ देखता हूँ, अगर इसमें शायद नंबर्स अपडेट कर दिए होंगे, आई थिंक यहाँ अपडेट हो गया. तो लुक एट द रेवेन्यू ग्रोथ, जस्ट 5% रेवेन्यू ग्रोथ. इज दिस अ गुड रेवेन्यू ग्रोथ एज कंपेयर टू दीज नंबर्स? Not नो. at all, sir. इफ आई टेक अ ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन, नो लुक एट दिस. तो 5.5-6% 9% का डिफरेंस है. 6-6.5% तो हमारा एक एम्प्लॉय कॉस्ट है और एक पावर एंड फ्यूल कॉस्ट है, वो हमने चीज देख लिया. बाकी बचा 2-2.5%. 2-2.5% आपका मोटा मोटा यहाँ पर देखो अदर एक्सपेंसेस में. फ्रॉम 39.75 हम आ गए हैं 31.31 से, रन जंप ऑफ 27%. इसको अगर आप कॉमन साइज करते हो तो मोटा मोटा आपको 23.5%, एंड यहाँ पर कितना है 160.52. मोटा मोटा इसमें 3-4%, मैंने कि ये पावर फ्यूल कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस और एम्प्लॉय कॉस्ट आपके सारे मार्जिन की इसने बैंड बजा दी है, राइट? नाउ व्हाट मोर डज इट टेल मी? द ग्रॉस मार्जिन्स हैव गॉन अप. इफ यू चेक द ग्रॉस मार्जिन 3-4% से बड़े हैं. देख लो, 30.29 is my expenses, 30.29 crores plus 8.26 crores divided by 160.52, which gives me 24% minus 1. तो यहाँ पर मेरा 76% ग्रॉस मार्जिन है मोटा मोटा, और यहाँ पर मेरा जो ग्रॉस मार्जिन आएगा वो आएगा अराउंड 79%. 3% मेरा ग्रॉस मार्जिन बढ़ा है, लेकिन मेरा ऑपरेटिंग मार्जिन गिरा है. ये सब चीजें कैलकुलेट करना बहुत इजी है, इट्स नथिंग रॉकेट साइंस इन इट. अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी हटी थी और चाइना ने माल डंप किया होता तो ये बाबूजी ग्रॉस मार्जिन बढ़ा नहीं पाते, राइट? सो दीज ग्रॉस मार्जिन आर स्टिल एन इंडिकेशन दैट चाइना की डंपिंग अभी तक आई नहीं है. और अगर चाइना की डंपिंग आ जाती है, एंड इफ वी हैव टू टेक अ हिट ऑन द प्राइस व्हिच द मैनेजमेंट से 10% का मेरे को कोलैप्स लेना पड़ेगा, तो ये चीज नहीं होती. अगर ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन गिर जाता, यहाँ पर ऐसे आ जाता, तो ये आपका जो ये चार्ट है ना, ये चार्ट आंसू बहाने शुरू कर देता, राइट? Now this is saved. Now all these employee expenses, depreciation, and your power fuel expenses and your other expenses have gone up drastically. बाकी टैक्स वैक्स के तो झमेले चलते रहते हैं. Now let's look at the balance sheet. There is no, this capital work in progress is huge compared to the size of the plant currently, right? Now what the promoter is looking at, the promoter is looking at raising मनी इक्विटी से, शेयर बेच के. जब ये ऐसा करेगा तो आपका ईपीएस विल गो डाउन बिकॉज नंबर ऑफ शेयर्स विल गो अप, एंड जितनी भी आपकी अर्निंग्स हैं विल बी डिवाइडेड बाय मोर नंबर ऑफ शेयर्स. ही नीड्स मनी.
to get this plant working. And still अगर वो इंटरफ्लोट का प्लांट आ गया होता तो इसके अंदर वैल्यू आ जाती, हालांकि ऐसा नहीं है. Now if I look at 2022 ईयर एंडिंग में वो नहीं था, क्या कहते हैं, कोविड का असर इतना नहीं था 31/3/2022 compared to 39/2022. Look at the quantum of inventories this guy is carrying. So definitely he is looking to do more business. अगर मैं हाफ ईयरली कॉमन साइज करता हूँ तो द बैलेंस शीट my inventory has gone up, but here I don't see it as a negative thing. He is looking to do more business and expansion. Hey, he sold all his investments. All the investments have gone down to fund this expansion, which makes sense. The quantum of the business is still the same. जो मेरे को पैसे लेने हैं लोगों से, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स बिके हैं तो थोड़ा सा बैंक बैलेंस भी है, सारी चीजें. But all these things, no, 213 crores will not fund you 600 crores of assets. You will have to raise money. तो थोड़ा थोड़ा वो क्या बोलते हैं, ESOP और वो ऑप्शंस जो दे रहा है, वो जो दे ही रहा है, वो तो सब चीज चल ही रही. You have to raise money. Borrowings have gone up. But again, 200 करोड़ उसने यहाँ से निकाला मोटा मोटा, और यहाँ कितना निकाला, 70-80 करोड़ यहाँ से निकाला, 300 करोड़ ये कर लेगा, थोड़ी लाइबिलिटीज पे करनी. Still he has to take money, 200-300 crores which he has to take. It is a long term borrowing, short term borrowing, everything is going up. And आपके जो क्रेडिटर्स हैं, जो कैश फ्लोज है, कैश फ्लो आपको अच्छा दिखाएगा. क्यों अच्छा दिखाएगा तो बता सकते हैं? कैश फ्लो इसलिए अच्छा दिखाएगा, इन्वेस्टमेंट बेचे नहीं. नहीं, इन्वेस्टमेंट जो बेचोगे ना वो कैश फ्लो में इन्वेस्टिंग में आएगा. कैश फ्लो अच्छा दिखाने का मतलब, कैश फ्लो अच्छा दिखाने का मतलब जो भी फोकस होता है वो कैश फ्लो में ऑपरेशंस में होता है ना. लुक, यहाँ पर इसको ट्रेड पेबल्स को कितना देना था, 1 करोड़. यहाँ पे कितना देना, ठीक है, ये इतने छोटे छोटे अमाउंट से बिजनेस को फर्क नहीं पड़ता है इससे, बट ही इज डेफिनेटली ही डिले हिज पेमेंट्स बिकॉज उसको पैसा चाहिए एंड ही हैज टू रेज. अब अगर ये ग्रॉस मार्जिन को खराब कर देता और किसी कारणवश ये स्टॉक गिर जाता, इसको ज्यादा इक्विटी डाइल्यूट करनी पड़ती. So he doesn't want that stock price should go down. Ideally, now just look at the half yearly numbers, and these half yearly numbers, look at the cash he has generated. देखो, the major reason for the cash to go down from 100 crores to around 13 to 14 crores is your inventories and your trade receivables. So these are flip flop things, quarter to quarter ये सब चीजें और हाफ ईयरली टू हाफ ईयरली ये सब चीजें वेरी कर सकती हैं. नथिंग ग्रेट इन दैट. ये सब चीजें हो सकती हैं, हो सकता है वो पाइपलाइन में इन्वेंट्री हो, कुछ हो, रेवेन्यू नहीं बढ़ा हो, आगे चल के बढ़ जाए. इस पे यू कैन नॉट जंप टू कंक्लूजन्स ओवर हियर नाउ. और द अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड वो सब चीजें normalize हो गई. Nothing great in that. If you go and look, yes, he is doing a capex, he is doing that, and he has sold his investments to put the money in the capex. मतलब वो पूरी जान लगा रहा है, कुल मिला के बात है, वो पूरी जान लगा रहा है. Now he has got 65 crores का borrowings, then he has got margin money, then he has got कुछ पेमेंट किया, कुछ लिया, and regular dilution. अगर वो अपना स्टॉक नहीं बेचेगा, स्टॉक प्राइस गिरा देगा, तो उसको कौन आएगा लेने के लिए? Those were the standalone numbers. Now these are the consolidated numbers. Have a look. कंसोलिडेटेड नंबर्स आर द नंबर्स जब हम सारी सब्सिडीज को सबको मैच कर लेते हैं, तो आपको दिखेगा कि इन कंसोलिडेटेड नंबर्स में और स्टैंडर्ड नंबर्स में कुछ रत्ती भर का फर्क नहीं है. मोटा मोटा सेम है, मोटा मोटा 19-20 आगे पीछे होगा. इसका मतलब ये है कि जो मेरी सब्सिडी मैं बना रहा हूँ यूरोप के अंदर, उसका अभी तक कुछ भी इसके अंदर नहीं आया है. राइट? बट व्हाई माय एम्प्लॉय कॉस्ट इज टचिंग द रूफ, समथिंग यू नीड टू चेक अपॉन. अब यहाँ पर आप सिर्फ एक ग्रॉस मार्जिन कैलकुलेट करके देखो आपको क्या 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 आता है, बिकॉज यहाँ पर जो टर्नओवर है वो एग्जैक्टली फ्लैट है. So if you look at the gross margins over here, 40.74 minus
5.63 डिवाइड बाय 169.26, मोटा मोटा 79.3% तो यहाँ पर है दिस क्वार्टर. एंड इफ यू कैलकुलेट ईयर, मोटा मोटा 78.6% है. तो ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस योर ग्रॉस मार्जिन आर फ्लैट. ये जो चीज है ना यहाँ पर, दिस अकाउंटिंग एंट्री इज ब्लडी मैनेज्ड. कि अगर ये गिरता होता तो इसके धोती खुल जानी थी बोरोसिल रिन्यूएबल्स की. एंड वंस दिस वाज परसीव्ड टू बी द हाईएस्ट क्वालिटी एंड द हाईएस्ट सेफ्टी स्टॉक, और सारे के सारे इसमें घर बेच के पैसा लगाने के लिए फुल मूड में थे. हाईएस्ट सेफ्टी स्टॉक था ये. बट इफ यू सी दीज नंबर्स, if you see these numbers, or if you see these numbers, यहाँ पर वो कंपेरेबल नंबर नहीं है, ये हाफ ईयरली. अच्छा, ये हाफ ईयरली एंडिंग है. नाउ लुक एट दीज नंबर्स. क्या दिख रहा है आप? ये हाफ ईयर एंडिंग है, तो आप इन दोनों नंबर को ऐड करके इससे कंपेयर करो. आपको कोई खास डिफरेंस मिलेगा नहीं, मोटा मोटा सब सेम है. राइट. सो दैट मीन्स सब्सिडीज के अंदर अभी कुछ भी नहीं है. 86% मैंने स्टेक ले लिया है, बट ओनली फॉर यूरो 7.5 मिलियन, विच इज हाईली 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 फिक्टिशियस. बिकॉज पहले तो 50 मिलियन दे रहा था वो 67% स्टेक के लिए. 7.5 मिलियन में उसको 86% मिल जाता है, प्लस उसको 20% ऑफ द एबिट जीएमबी को अगले 3 साल के लिए देना है. ये पहले के अनाउंसमेंट्स में हम लोग ये सब चीजें पढ़ चुके हैं. नथिंग ग्रेट इन दैट. स्टॉक ऑप्शन चल रहे हैं जिसमें उसको कुछ खास पैसा नहीं मिल रहा है. Now the promoter needs money to show that I am doing something. This is what is happening. And एक भी क्वार्टर जहाँ ग्रॉस मार्जिन में हिट आता है, अब यहाँ जाके दुनिया के 50 लाइनें खींच लेना, आपका रुकने वाला नहीं है ये स्टॉक. My simple view on Borosil Minerals, it is standing at a point of दीवार. ये दीवार से कूद के आगे भी जा सकता है, ये गंदा भी हो सकता है. Technicals are not giving me any indications of any strength over here at the moment. Personally, my personal disclosures, I am not anymore invested in Borosil. Right? Next, go to Rushil. ये आपका Rushil है, लॉग इन क्यों नहीं मिल रहा? नेक्स्ट गो टू Rushil. पंकज जी, आपको Rushil के नंबर्स खराब लगे थे? सर खराब मतलब क्वार्टर में कोई वो नहीं थी ग्रोथ. ईयर ऑन ईयर में ग्रोथ थी, पर लास्ट ईयर जो है वो पोस्ट कोविड एरा था, इसलिए ईयर ऑन ईयर ग्रोथ को इतना मैं कंसिडर नहीं कर रहा. पर मार्केट ने उसको थम्स अप दिया है. मार्केट ने तो रिवॉर्ड किया, इसलिए मेरे को अपनी एनालिसिस फिर समझ में नहीं आई. मार्केट ने तो उसको थम्स अप दिया है. तो फर्स्ट थिंग इज कैलकुलेट योर. अच्छा, आपको ईयर ऑन और ये दिख रहा है ना, यहाँ समझ नहीं आ रहा तो आप YTD नंबर्स पे चले जाओ. YTD नंबर्स आर योर हाफ ईयरली नंबर्स इन दिस केस. नो, जो एनालिसिस आप यहाँ कर रहे हो उसको यहाँ करो इन दोनों कॉलम्स में. नाउ जस्ट लुक एट योर ग्रॉस मार्जिन्स. सो 161.26 प्लस 0.66 माइनस 29.24, ये मिलियंस में है कि लैक्स में? ओके, डिवाइड बाय 262.31, 50% का ग्रॉस मार्जिन है. यहाँ पर क्या 208.41 माइनस 21.39 डिवाइड बाय 414.17. यहाँ पर आपका ग्रॉस मार्जिन 55% है. डिफरेंस आ गया ना? अब ये तो मैंने वो कोविड का इफेक्ट और उसके अगला क्वार्टर, दोनों चीजें को ऐड कर लिया नॉर्मलाइज करने के लिए. 5% तो मेरे ग्रॉस मार्जिन में डिफरेंस है. प्राइसिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस टू जज. ये चीज अगर मैं यहाँ देखता हूँ 92.18 माइनस 0.65 प्लस 0.52 डिवाइड बाय 171.32, 53% मेरा खर्चा है, तो यहाँ मेरा ग्रॉस मार्जिन 46% है. 101 minus 10.97 divided by 203.39
यहाँ 54 है फ्लैट। क्वार्टरली नंबर्स में हमारे को वो चीज समझ में नहीं आई जो हमारे को ईयरली नंबर्स में दिख रही है। ये वाईटीडी ईयर टिल डेट, अगर ये Q3 होता है तो मैं 9 मंथ का इसने दिया होता है, पर 9 मंथ का देखते हैं। बाकी आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना। सो फर्स्ट गो टू द वाईटीडी नंबर्स एंड देन गो टू द क्यू दिस ईयरली और क्वार्टरली नंबर्स जो भी हम आपको आते हैं। So there is a huge jump of gross margins. तो नोशन ये हो रहा है कि प्राइसिंग पावर आ गया है या क्या आ गया या क्या नहीं आ गया। नाउ इफ यू लुक एट योर लैमिनेट्स, जो किसका कोई, आई डोंट सी लैमिनेट्स इज अ वेरी गुड बिजनेस, इट्स अ सबपार बिजनेस एज पर माय लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग। एमडीएफ में भी इसको ग्रोथ नहीं आई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर भी कोई इतनी फाड़ के ग्रोथ नहीं है, बट इज एबल टू गेन मार्जिन्स। एंड ये जो इसने ग्रोथ करी है ना, कैलकुलेट दिस ग्रोथ ओवर ईयर 149 डिवाइड बाय 121, इट्स अ ग्रोथ ऑफ 23%। ठीक है, जब कैलकुलेट करते हैं तो ग्रोथ अच्छी दिखती है ना। कैलकुलेट ये एमडीएफ को ग्रोथ ओवर ईयर, यहाँ फाड़ के नंबर आएगा 309.84 डिवाइड बाय 170.52, 81%। A company which is able to grow the sales by 81% and expand its margins definitely deserves re-rating. Similarly, आप प्रॉफिट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप देख लो ये प्रॉफिट में नंबर्स ऐसे हैं। So that is the reason why markets have given them a thumbs up, right? आरओसी भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये सब चीजें पहले अपन कई बार डिस्कस कर चुके हैं। कैपेक्स एक कर चुका है तो नया कैपेक्स नहीं करेगा, अभी बायबैक भी नहीं करेगा। इनका जो नोशन है वो नोशन है डेप्ट रीपेमेंट का। थोड़ा थोड़ा करके इनकी डेप्ट देखो, 2 करोड़ रुपए इसने डेप्ट यहाँ चुकाई है, एंड इसकी तो एक डेप्ट और होगी बोरिंग्स। थोड़ा थोड़ा करके ये से अपनी डेप्ट चुका रहा है। साइक्लिकल बिजनेस है तो एकदम झटके से डेप्ट नीचे नहीं डाल सकता, इट विल टेक सम टाइम टू डू। डिड नॉट जनरेट कैश, ठीक है, कोविड था, वो सारी बातें पता ही है आपको क्या है क्या नहीं। Here he is able to generate more amount of cash, and all this amount of cash, again he has done some investments, will go to majorly for debt repayments. So notion मेरा यही था ये दो रिजल्ट्स को दिखाने के लिए कि do the numbers talk to you, can you understand what the management is trying to do or what they are not trying to do. बाकी more or less everybody knows what's in the numbers, how do we calculate it, how do we go by it. सर की आवाज थोड़ी क्रैक हो रही है। आई थिंक मेरी अब क्लियर है आवाज? नहीं क्लियर आ रही सर, आपकी आवाज क्लियर आ रही अच्छा अच्छा अच्छा, पता नहीं शायद बीच में नेट का कुछ इश्यू हो गया होगा। तो थोड़ा सा ना हमारे को और जल्दीबाजी नहीं करके मार्केट बंद होने के बाद नंबर्स को समझेंगे ना, तो कुछ इनसाइट्स मिलेंगे। क्योंकि चलते मार्केट में क्या होता है ना कि ध्यान आपका स्क्रीन पे होता है, वो गलत भी नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग सभी करते हैं। मैं नहीं कहता ट्रेडिंग करना या नहीं करना गलत है या सही है, उसका कोई आंसर नहीं है, राइट। तो ये वो दो नंबर्स हैं जो मेरे हिसाब से बोरोसिल के तो इतने एक्साइटिंग नहीं लगे मुझे। दे कैन show a bad outcome maybe in the next quarter. All depends upon the gross margins. ग्रॉस मार्जिन को झटका लगा तो बोरोसिल को फटका लगा, सिंपल सा अपना एक फंडा है। दूसरा, रूशिल का आपने देख ही लिया है। अगर मैं रूशिल का अब चार्ट जाके देखता हूँ, रूशिल डेकोर, तो मजे की बात ये है कि ये जो चार चूट हैं, ये अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा यार आज तो बड़ी सारी बाइंग होगी। फिर आप स्टॉकेज पे जाओगे और उसको देखोगे कि कोई बल्क बायर है कि नहीं है। इसलिए यहाँ पर बल्क बायर जो आएंगे ना, वो भी कहीं ना कहीं वो ट्रेंड्स को देखते हैं। तो आई डोंट नो बल्क बायर है या क्या। 60% डिलीवरी इज नथिंग ग्रेट। इसमें कोई डील डूल है? लो, विवेक जैन है सोल्ड 1 लाख शेयर्स। हटाओ। एक्शन टेस्ला के प्रमोटर जो खुद कह रहा था कि रूशिल वाज चीप चीप चीप, हैज सोल्ड 1 लाख शेयर्स एंड रिड्यूस हिज स्टेक। तो सिक्लिकलिटी और ये सब चीजें, द स्टोरी इज नॉट बैड, बिजनेस हैज नॉट गॉन डाउन, बट मार्केट ने इसको ठुकाई करी है। एंड आज ही आए विवेक जैन इज प्रमोटर ऑफ एक्शन टेस्ला।
ये बेच रहा है तो certainly this is not a good sign for Rushil, that much I can say, because इससे ज्यादा तो Rushil के बारे में आप ना, आपको ना, मुझे ना, किसी को नहीं पता. तो इफ यू गाइस हैव इन्वेस्टेड एंड आप लोग को लगता है कि यार ये पुल बैक से में थोड़ा सा आपको मौका है निकलने का, तो आई वुड सजेस्ट डू एग्जिट द कंपनी. डोंट बी इन इट. अगर आपके बाइंग प्राइस के आसपास आता है तो एडवेंचरस मत बनना. सर किसकी बात कर रहे हैं, रिन्यूअल की? रूशील की. सुशील। रिन्यूअल में अभी तक बैठे हो तो मेरे हिसाब से गलती कर रहे हो. अगर मेरा सजेशन मानोगे तो रिन्यूअल में नहीं होना चाहिए. रिन्यूअल की कहानी में टाइम लगेगा. रूशील में अगर ये नंबर्स अच्छे हैं, बाउंस बैक मिल रहा है, तो एग्जिट करने में समझदारी है. तो मेरा तो ये छोटा सा 2 कंपनीज का नोशन है. बाकी नीरज जी ने आइस मेक को सर्किट लगा दिया है फिर से, वो तो बाद में देखा. सर विवेक जैन ने पूरा स्टेक बेच दिया अपना, 1 लाख शेयर बेचा है इसने. केवल 1 लाख शेयर. अब वो कुछ भी हो सकता है. कोई विवेक जैन के लिए 1 लाख शेयर अगर 450 के भाव में हो तो 4.5 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है. इतना तो साला उसकी रोज की सेल है. हाँ वही तो बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा मे बी उसको पैसे की जरूरत है या जो भी, मतलब उसको पैसे की जरूरत है. उसको पैसे की जरूरत है. पैसे की, अब उसके लिए बहुत बड़ा स्टेक नहीं होगा ना ये, अगर हो सकता है. अब 1 नहीं है ना. पॉइंट उसका 1.5 उसने वो कंटिन्यूसली कम कर रहा है, अगर आप देखोगे तो 2.3 से मार्च क्वार्टर में, उसके बाद 2.29 किया, अभी 1.95 किया पिछले क्वार्टर में, सितंबर से अभी इसमें और नीचे कर रहा है वो. तो मेरे हिसाब से यही है कि नए प्लेयर्स आ रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर जो कैपेक्स कर रहे हैं. अगर आपको आपका रेट 19-20 मिल जाता है तो इट्स बेटर टू एग्जिट. डोंट बी स्टक इन रूशिल. My suggestion would be better to exit major percentage of your holdings in Boros and Renewables and keep a tracking quantity. Don't be stuck कि अच्छी कंपनी है और मेरे को उसमें पैसे मिल जाएंगे और ये है वो है. उस नोशन में भी आप स्टक मत होना. These are my 2 suggestions for these 2 companies. Rest Accent ऐसा ये Accent ऐसा बोल रहा हूँ, ये ACE is a good company. You can study that company. Action Construction, that's a good business, doing good. And why I said valuations matter, because Rushil is cheap at, अगर मैं मार्केट कैप देखूं और उसके एसेट वैल्यू देखूं तो आज की तारीख में चीप है. बट कंपटीशन बहुत है और मूविंग वेरिएबल्स बहुत हैं इक्वेशन के अंदर, जिसको हम लास्ट डेसिमल पॉइंट तक ट्रैक नहीं कर सकते. तो अनसर्टिनिटी बहुत ज्यादा है. तो एक दिन का ये 5-10% का जंप, इसमें एक्साइटमेंट होना मेरे हिसाब से बेवकूफी होगी. राइट. बस ये 1-2 चीजें मेरे को आपसे शेयर करनी थी. तो आप लोगों को कुछ है शेयर करने को तो बताएं. सर इसका वॉल्यूम भी फ्लैट रहा है ना सर रूसिल का. यार आपको लगता है मैंने वॉल्यूम शॉल्यूम भी कुछ देखा होगा? नहीं सर, अभी मैं इसका प्रेजेंटेशन आया था तो उसमें देखा था मैंने. मैं तो सुबह से मिट्टी खा के आ रहा हूँ, काम पे गया था और अपने. जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें रियलाइजेशन भी गिरता जा रहा है. मैं बोल तो रहा हूँ आपको, मैं एक लाइन में बोला तो सही. आपको अगर मौका लगे तो इसमें से एग्जिट कर लो, इसमें बैठे मत रहो. यस सर. मैं वही तो बोल रहा हूँ. थोड़ा बहुत 19-20 अगर आपको लॉस प्रॉफिट आ रहा हो तो उसको देख के परेशान मत हो. सेम चीज मैंने लाइका में बोली थी, तो पता नहीं शायद मेरी बात नहीं मानी गई. उस टाइम मेरे को बोला गया कि यार ये 1 सेकंड में ले लेते हैं, 1 सेकंड में बेच देते हैं, ये तो ट्रेडर है. वो दिन और आज का दिन है लाइका वहीं का वहीं डांस कर रहा है. राइट नीरज जी? आज रिजल्ट भी आया सर उसका, तभी शायद 7% डाउन है. हाँ इसीलिए डाउन है. अब एक चीज तो आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो गई होगी कि
इप्का ने लिया है। इप्का 25,000 करोड़ की कंपनी है, छोटी कंपनी को लिया है, वो उसका अच्छा कर देगी, ये कर देगी, वो कर देगी, तो वो चीज आपके दिमाग में शायद क्लियर हो गई होगी। अगर इस चीज को आप कनेक्ट कर पाओ तो डाबर ने एवरिडी को लिया है और उसने कॉन कॉल में एक स्टेटमेंट दे दिया, एंड विद दैट स्टेटमेंट यू फील कि यार इट इज बुलिश, और स्टॉक 15% चल गया और हमारे कॉलर ऊपर हो गए। सॉरी बट दैट इज बेवकूफी। इब्का के रिजल्ट्स अगर मैं देखता हूँ, द सेल्स आर डाउन बाय 65% and the profits from 60% are down to 19%. From a profit of 28.4 crores, Ipca has reported a loss of 38 lakhs. So much for Leica and Ipca. And I'm very sure, I would not like to take names, and I'm very sure somebody or the other is still waiting कि मेरा भाव आएगा तो मैं निकल जाऊंगा. I would not like to take any names, right? है कि नहीं? इंतजार में है ना सब, मेरा भाव आएगा तो मैं निकल जाऊंगा. यस सर. अब ये चीज को दिमाग में डालना जरूरी है कि जब गलती पता चल जाए, और गलती करने के बाद पता चलती है, उस टाइम नहीं पता चलती. गलती पता कर चल जाए तो उस टाइम ये नहीं देखना चाहिए कि मेरे को कितना परसेंट ऊपर है या कितना परसेंट नीचे है. आई विल गिव यू माय पर्सनल डिस्क्लोजर. आई हैड मेड अ लॉस ऑफ 5.5 lakhs इन इप्का. मैं ये लाइका में पहले भी बता चुका. एंड इट डिड नॉट टुक मी इवन 5 seconds टू स्क्वायर इट ऑफ एंड कम आउट ऑफ इट. राइट? क्योंकि मेरे को मेरी गलती समझ आ गई थी कि मैंने इसमें गलत डिसीजन लिया. That's all. Anybody wants to discuss anything? सर ये मैं गुड इवनिंग सर शुक्ला. हाँ सर. सर ये एनएमडीसी में सर जो आपका जो वैल्यूएशन है सर 190 प्लस है सर. 175 to 190. नहीं सर का 193 समथिंग है. पता नहीं सर, मेरा 175 to 190 का एक अंदाजा है कि ये चीज वहां जाके सेट होनी चाहिए. 17 आफ्टर डीमर्जर. हाँ, अभी सर ये तो जो माइनिंग बिजनेस है, माइनिंग सर इसमें आपने प्रोजेक्टेड अर्निंग्स कितना आपके हिसाब से रफ एस्टिमेट कितने का है सर? मैंने इसको एसेट वैल्यू से पकड़ा है, मैंने प्रोजेक्टेड अर्निंग से नहीं पकड़ा, बिकॉज प्रोजेक्शंस आर प्रोन टू एरर. एंड मेरे को ऐसा ओके लगता है सर. कि मेरे पास प्रोजेक्शन करने की कोई भी समझ नहीं है. ठीक है सर. मतलब अर्निंग्स के बजाय आपने एसेट साइड को पकड़ा है उसमें. विच इज मोर सस्टेनेबल ना. अर्निंग्स तो गायब हो सकती है ना, ऐसे थोड़ी रातों रात गायब हो जाएगा. और इसका जो कैपेसिटी है, उन्होंने कैपेसिटी एक्सपेंशन ऑल्सो अपने माइंस का, और अभी भी इनके पास स्पेयर कैपेसिटी है, जिसके पास इनके पास ईसी है काम करने के लिए. जी. थोड़ा बहुत समझ में आता है क्योंकि सेम धंधा है, तो इसलिए बोल सकता हूँ. ईसी और स्कोप तो बहुत है सर उसके पास. मतलब एप्लीकेशन भी बहुत सारी पेंडिंग है. पर गवर्नमेंट तो मैं अगर एनएमडीसी में इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे पोर्टफोलियो का 1-2% से ज्यादा नहीं होगा. ओके सर. मैं आपको मेरा एक जनरल एक ओपिनियन दे सकता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, आई डोंट नो. वैल्यूएशन री रेटिंग और वैल्यूएशन का डिफरेंस का मतलब ये नहीं कि आई विल गो एंड इन्वेस्ट 5-10%. माय कन्विक्शन वुड बी मे बी 1% to 3% max to max in एनएमडीसी. बिकॉज ठीक है, वो सस्ता बहुत है. द वैल्यूएशन इज वेरी डैम चीप. वैल्यूएशन करेक्शन होने का पूरा चांस है. बट गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस. गवर्नमेंट का काम होता है देश चलाओ, काम धंधा अपने कर लेते हो और तुम टैक्स खाओ. सो दे डोंट हैव वेरी बिजनेस टू बी इन बिजनेस. बट इनको जो इंटरवेंशन है, कभी प्राइसिंग कट, कभी क्या, वो हद से ज्यादा. एक सेकंड. हाँ तुषार. प्रदीप जी. अच्छा 6 ही है क्या? चल इसमें 6 रख देते हैं, ठीक है. मेरे को लगा तुम लोग 6 हो.
ओके ठीक है। सर क्वेश्चन हाँ पूछना सर। था हाँ सर। सर। रुशील के बारे में पूरा डिस्कशन हुआ। हाँ पहले मतलब कॉल के इनिशियल स्टेज में समझ में आया कि हमको मतलब सिर्फ क्वार्टर एंड क्वार्टर नहीं देखना है, ईयर ऑन ईयर या हाफ ईयर भी देखेंगे तो सब। वाईटीडी ईयर टू डेट। हाँ वाईटीडी देखेंगे तो उसके हिसाब से रिजल्ट्स वगैरह सब अच्छे आए हैं। हाँ ग्रोथ ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ है, पैट ग्रोथ है, ओपीएम ग्रोथ है, सब है। फिर मतलब सर बिकॉज वो एक्शन कैसा के प्रमोटर ने सेल किया इसीलिए आपका। दैट इज नहीं, एक्शन ऐसे का प्रमोटर ने सेल किया वो तो मैंने बाद में देखा सर, पूरा डिस्कशन करने के बाद, मुझे पहले नहीं हाँ पता नहीं था। नहीं मतलब मैं वही पूछ रहा था। तो आपका जो व्यू है कि उसको सेल करना चाहिए वो इसीलिए है क्योंकि सर कंडीशन जैसा कि। मेरा व्यू एक सिंपल है। देखो एक क्या होता है कि इन सिक्लिकल वर्ड नहीं बोलूंगा, इन अ कमोडिटाइज बिजनेस यू कैन नॉट बी एक्स्ट्रा स्मार्ट देन योर कंपिटिटर। आप शुगर का धंधा करते हो, मान लो कि आपने इतना टन माल उठाया और उसमें आपने 50 पैसा 1 रुपया रेट बढ़ा दिया, एंड आपने किसी कस्टमर को पकड़ लिया जिसको आप ये माल बेच रहे हो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मानो आपने 5 टन माल भेजा या 10 टन माल बेचा और 1 रुपए का आपने उसमें मार्जिन एक्स्ट्रा कमा लिया, तो दूसरा जो आपको कंपटीटर होगा ना, वो कैसे भी करके उस कस्टमर को पहुंच जाएगा, बोलेगा यार मैं आपको 80 पैसे या 50 पैसे डिफरेंस में माल देता हूँ, पंकज जी आपको 1 रुपए में दे रहे हैं, आप मेरे से लो। तो वो कस्टमर उसके पास चला जाएगा। So in a commoditized business, where the product differentiation is not there or relevant, price is the single most determining factor of your buyer's decision. तो ऐसे बिजनेसेस क्या होते हैं, इसको हम इसलिए सिक्लिकल इसलिए बोला जाता है कि हम लोग इसको एक टैग लगा दिया जाता है सिक्लिकल। कभी अर्निंग आएगी, कभी अर्निंग नहीं आएगी। तो रूशील भी एक ऐसा ही धंधा है यार। एमडीएफ क्या रूशील बनाए, चाहे ग्रीन पैनल बनाए, चाहे ये बनाए, चाहे वो बनाए, लगने के बाद, फर्नीचर बनने के बाद, कोई आपके घर में मेहमान आएगा, आपने कुछ फर्नीचर बनवाया, वो आपको ये पूछेगा कि यार ये बोर्ड किसका लगवाया, ये अलमारी बनाई इसमें बोर्ड किसका लगवाया। नहीं पूछेगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप फर्नीचर बना रहे हो तो साल 2 साल फर्नीचर बनने के बाद आप भूल भी जाओगे कि मैं बोर्ड कहाँ से लाया। तो इट इज जस्ट अ वॉल्यूम गेम। जब तक वॉल्यूम चल रही है, जब तक डिमांड वो आ रही है, विच विल नॉट लास्ट फॉर ऑलवेज एंड ऑलवेज, इट विल कीप गोइंग अप एंड डाउन, बिजनेस विल कीप गोइंग अप एंड डाउन। why why did I never sold ice make? Because मेरे को ice make का एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। दैट प्रोडक्ट वाज देयर फार्म के जो बनाए थे ना उन्होंने, सोलर वो जो बॉक्स बना के ऊपर सोलर पैनल लगा देते हैं। मेरे को उनका कोल्ड रूम जो ज्यादा बड़ा बिजनेस है उनका, वो इतना अच्छा नहीं लगा। हाँ वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल में वर्टिकल मेरे को अच्छा लगा। एक वो जो फार्म वाला है, सोलो फॉरेस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा उसका। बिकॉज दैट इज बिन रनिंग विदाउट लाइट, और कहीं भी उठा के उसको फेंको और अपने काम कर लो, दैट थिंग विल सेल। इफ दिस कंपनी हैज टू बिकम बिग, आई थिंक दैट प्रोडक्ट इज गोइंग टू पिक अप आउट ऑफ ऑल द 5 वर्टिकल्स विच देयर है। अमोनिया है ठीक है, टंकी प्रोडक्ट्स मिल गए, ज्यादा सेल प्रॉफिट आ गया, वो सब ठीक है। अमोनिया में भी उनको इतना मार्जिन नहीं मिलेगा जितना उनको ट्रांसपोर्ट व्हीकल में और वो फार्म वाला सोलो फ्रेश में आना चाहिए। आई कुड बी रॉन्ग, मेरे हिसाब से ये दो चीजें जो उनको ऊपर ले जाएंगी। और मैं आज ही बोलता हूँ, मेरे हिसाब से तो वैल्यूएशन इज टेंटेटिवली अराउंड 700-800 करोड़। स्टिल देयर इज अ 1x पोटेंशियल ओवर हियर, इवन फ्रॉम हियर। अभी चार्ट ऊपर चला गया, नीचे चला गया, पता नहीं है, वो मैं देखता भी नहीं। सो because that thing nobody is doing. So basically try to look at product differentiation, that only looking at the numbers. So if you तो are सर product and ये जो तो सर रूशील का, हाँ, रूशील की जो इंडस्ट्री है, तो लो कॉस्ट प्रोड्यूसर विल विन। बट पॉइंट ये हो गया ना कि earlier we tried to do comparative analysis, और अब आई थिंक वो comparative analysis में सब का मामला टाटा फिस हो गया, because that takes a hell lot of work to bring and arrange the data on your screen, which nobody actually wants to do. The dirty work nobody wants to do, right? मैं तो देखो तो फ्रैंकली बोलूंगा। बेसिकली सर आप ये बोल रहे हैं कि मतलब क्योंकि रुशील ने अपना मार्जिन भी इम्प्रूव किया है तो प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू में आगे चल के वो
अपने कॉम्पिटिटर से बीट हो सकता है। जब तक वो कॉम्पिटिटर एक्सपांड करके स्टार्टअप कर लेंगे अपना प्लांट, रूशिल का जो एज है वो कि मेरे को प्लांट सस्ता मिला था और इन्फ्लेशन से कॉस्ट बढ़ गई, वो एज खत्म हो जाएगा. सो इट इज तो नॉट अ सर बिजनेस, इट इज नॉट अ बिजनेस विच यू कैन कीप अंडर योर पिलो एंड स्लीप फॉर द नेक्स्ट 2 3 4 5 years. ऐसा नहीं है. हाँ, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं सर कि इतने लॉन्ग टर्म में वो करेगा कि नहीं, वो तो डिपेंड करता है कि उसकी ग्रोथ और उसके पेयर्स की ग्रोथ. पर अभी सेल करने का जो आपने रीजन दिया वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए बोला हाँ देखो कि सर, उसके मैं आपको वेरी फ्रैंकली बोलता हूँ, मैं रूशिल में अपना 60 to 70% पोजीशन पहले बेच चुका हूँ. इसके इसके फॉल से पहले. मे बी आई वाज लकी और नॉट, विच आई डोंट हैव एनी. मेरे पास कोई जादू तो है नहीं कि यार मैंने यहाँ बेच दिया और वहां से स्टॉक 200-300 रुपये गिर गया, मुझे नहीं पता. आई स्टिल होल्ड 20-30% ऑफ द क्वांटिटी, राइट. सो आई सोल्ड ऑफ माई मेजर परसेंटेज ऑफ द होल्डिंग. थोड़ी परसेंट मैंने रखी हुई है, बिकॉज not looking at the price, not looking at chart, not looking at anything. I am looking at by the कितने टाइम तक उनका जो कंपिटिटर्स हैं, दे विल स्टार्ट कम अप विद देयर कैपेसिटी. So why Rushil has got growth over today? Because the capacity is full and running. और इस धंधे में क्या है, 70-80% के तो कैपेसिटी को ले जाने में बहुत जोर आता है. शायद नीरज जी को याद होगा, 100% से ऊपर चले जाते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर यूटिलाइजेशन में. बीच में पढ़ा भी था, नीरज जी ने कॉल में बोला भी था. यस सर लेकिन याद है. लेकिन 50 से 80 जाने में इनकी जान निकलती है. So once they get to that scale, now if you look at the numbers of Rushil and if you do look at the YTD numbers, look at the top line and just get a sense of the scale. कौन कॉल आती है तो आपको कौन कॉल में डिटेल्स या इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आती है तो पता चल जाएगी. So green panel is expanding, green ply is expanding, century is expanding, action Tesla is expanding, सारे लोग expand कर रहे हैं. तो अभी अगर इकोनॉमिक्स और स्केल में मुझे कुछ थोड़ा बहुत सस्ता पड़ रहा है, या मेरे को मार्जिन सस्ता पड़ रहा है, या मैं अपने एम्प्लॉय कॉस्ट को, मेरे को ये लाइन बाय लाइन आइटम मेरे कंपटीटर से कंपेयर करना पड़ेगा. तो अगर मेरे को कुछ एडवांटेज मिल रहा है फॉर अ मार्जिन एक्सपेंशन, और जिसकी वजह से मार्केट हैज गिवन इट अ थम्स अप टुडे, दिस विल नॉट सस्टेन. मे बी द नेक्स्ट 2-3 quarters 4 quarters दिस विल फेड आउट. मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ कि अगर प्लांट बनने को भी मानो 1 साल लगता है, तो मार्केट इज फॉरवर्ड लुकिंग ना. आपको 6 महीना पहले ही वो वैल्यू देना शुरू कर देगा. बिकॉज आई हैड शेयर्ड, इफ यू ऑल रिमेंबर, 1-2 दिन पहले आई हैड शेयर्ड अ फाइनेंशियल बैलेंस शीट इन द ग्रुप, which where the assets and liabilities are on the opposite side. Liabilities में क्या था, इक्विटी एंड डेब्ट, और एसेट्स में क्या था, एसेट्स इन प्लेस प्लस फ्यूचर एसेट्स. Assets which the company has not even made of, not even thought of. The market is giving you value for the assets which will be probably developing in the future. So that is why I say that market starts giving you value earlier on. ग्रीन पैनल का अगर आप देखो, अगर आपको चार्ट अच्छा लगता है तो आई डोंट थिंक सो यहाँ पर तो किसी को चार्ट की बात भी करूँ, बोलना बेकार होगा. अगर ग्रीन पैनल आप देखो, ग्रीन पैनल हैड अ ड्रास्टिक फॉल, राइट. इफ आई गो एंड लुक एट ग्रीन पैनल एंड from a price of 600 it is down to around 380. मोटा मोटा 40% या 45% मोटा मोटा इसमें आ चुका है इन अ मैटर ऑफ जस्ट 24 वीक्स, 24-25 वीक्स, राइट. अभी हम क्या करेंगे, इसको स्टेज 3 बोलेंगे, स्टेज 4 बोलेंगे, ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे, और इसको देख के छोड़ देंगे. Basically what is happening here, in the con call the management said I am running at full capacity and I might lose customer because I need to build up more capacity. तो कैपेक्स अनाउंस कर दिया, वाओ, कैपेक्स अनाउंस कर दिया तो उसके पीछे भागो नहीं, but the capex will take time to complete ना. And when the capex will take time to complete, say 1 to 1.5 year or 2 years maybe, उतने समय में रुशिल उसके कस्टमर को अपनी फैक्ट्री से माल देगा ना. बट वो जो परमानेंट कस्टमर है ग्रीन पैनल का या प्लाई का, व्हाट एवर द थिंग इज, वो रुशिल से तब तक ही माल लेगा ना जब तक उसके प्रोजेक्ट्स में उसकी कैपेसिटी तैयार नहीं हो रही. जैसे ही वो उसको केटर कर पाएगा, वापस उसके पास चला जाएगा, अगर उसको वही क्वालिटी चाहिए. So these are disguised demands. They will not last long. So that is why I tell you, if you are invested in Rushil और आपको लगता है कि मेरा प्राइस आ गया है, forget about the chart. Price will take care of itself. प्राइस को भूल जाओ. That will take care of it. अगर आपको चार्ट खेलना तो चार्ट खेलो. Price will take care of itself. If you are invested and basically मैंने क्या किया, मैंने आपको डिस्क्लोज कर दिया. I sold on 60-70% of my position. 20-25 जगह पोजीशन है जो मैंने, I don't even look at the price of it.
So that is my notion what I have done with Blue Shield. Borosil Renewables I have exited long back. It's in my track. It's in my watch list. गिरने दो. Too hyped है. Valuations are way damn expensive. Let it come down. Let it cool off. Sorry, made a mistake. Not invested anymore. गलती मानी, कान पकड़े और बाहर आ गया. और नहीं बैठा रहा कि मेरा भाव आएगा मैं निकल जाऊंगा. तो मैं तो आपको अपनी जो भी मैं चीज कर रहा हूँ तो आई एम शेयरिंग इट वेरी क्लियरली कि what have I done, what was the thought process behind it and ऐसा क्यों किया. Sir, did you said you had exited Borosil Limited also? हाँ, long back. नहीं, Borosil Renewable, not limited. हाँ, renewable. Limited कुछ इन्वेस्टमेंट है ना. लिमिटेड में मैं आपको बोलूँ मेरा क्या थॉट प्रोसेस है. आई कैन बी रॉन्ग. सी डोंट टेक मी एट 100% फेस वैल्यू. आप लोग अपना दिमाग भी लगाओ. बोरोसिल लिमिटेड में आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द डीमर्जर टू हैपन इन द नेक्स्ट जनवरी या फरवरी के महीने में. डीमर्जर आना है इसका. इसका जो कंज्यूमर डिवीजन है उसमें ग्रोथ बहुत अच्छी है. बट वो अभी क्या होता है कि विवेक जी के ग्रुप में वापस ऐड किया मेरे को. तो एक पता नहीं बहुत सारे बंदे हैं वहाँ पर, मुझे नाम भी नहीं आता. तो एक बंदा मेरे से अड़ गया वहां पर कि स्क्रीनर में फिल्टर लगाना चाहिए, आरओसी 15% देखना चाहिए. अभी आप लोग बताओ, अगर कोई आरओसी 15% स्क्रीनर की बात करता तो उसके अपन क्या हालत कर सकते हैं, आप लोग बताओ. सर अगर मैच्योर बंदा ऐसा बोल रहा है तो बहुत मतलब मैच्योर तो मुझे तो नहीं लगा. नहीं, अगर आप किसी ग्रुप में ऐड हुए मतलब डेफिनेटली आपके लेवल को नहीं, मतलब कम से कम उतने तो होंगे जिनको बेसिक तो अच्छा पता ही होगा. अरे वो जो विवेक का ग्रुप है ना, वो ग्रुप मैंने ही बनाया था, पर उसमें इतनी कचर होती है, मैंने छोड़ दिया. मैंने कहा कहाँ पागलों की जगह आ गए, ये चार्ट वो चार्ट, ये प्राइस वो प्राइस. मैंने कहा बंद करो. क्योंकि आरओसी का तो प्रोस्पेक्टिव आपने पूरा चेंज कर दिया. उस दिन भी जो आपने लास्ट वीक भी आपने बताया था कि अपन देखते हैं कि 15% है उसके ऊपर है तो अपन उसको छोड़ देते हैं जो नीचे में चल रही है आरओसी. पर अपने को तो उसका ग्रोथ देखनी है ना. आरओसी जिसकी 7 से 8 हो रही है, 8 से 10 जा रही है, मतलब वो ग्रोइंग है, ग्रोथ की तरफ जा रही है. लो ग्रोथ है तो अपने को ये चीज देखनी चाहिए. मैं आपको बोलता हूँ ना, इफ यू हैव गॉट ऑपरेटिंग लेवरेज एंड इफ योर कंट्रीब्यूशन इज ग्रोइंग फास्टर देन योर रेवेन्यू, आपकी आरओसी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी. हाँ. वो किताब में लिखा होता है, एमबीए की किताब में 15% आरओसी. उसको किताब को पढ़ के पैसे बनते होते ना, सारे करोड़पति बन चुके होते हैं. अब मैं उसको बोलने लगा तो मेरे हिमांशु से बात की. मैंने कहा वो विवेक बुरा मान जाएगा, विल गेट पिस्ड ऑफ. तो मैं उस बंदे के कपड़े फाड़ देता उस ग्रुप में. पर छोड़ो, मैंने कहा यार क्या बहस करनी फालतू. तो आरओसी एंड ये सब चीजें है ना, ये आपकी बढ़ जाएंगी. सो वी मिस दीज थिंग्स कि आरओसी क्या है क्या नहीं. तो व्हाई डू डीमर्जर्स हैपन? अगर ये कंज्यूमर डिवीजन की जो हम बात कर रहे थे बोरोसिल रिन्यूएबल की, इसकी आरओसी आरओई इतनी अच्छी नहीं थी. अगर आप साइंटिफिक डिवीजन की देखो, उसकी आरओसी आरओई बहुत अच्छी है. So if you are a ROC and ROE filter person and if you want to scan businesses on these things, तो आपको साइंटिफिक डिवीजन बहुत अच्छा लगेगा. नंबर्स बड़े अच्छे हैं, सेल्स भी, टॉप लाइन भी ग्रोथ है, प्रॉफिट भी है, कैश फ्लो भी बनाता है, आरओई आरओसी भी बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, ये है वो है. बट आई वुड आफ्टर द डीमर्ज आई वुड वांट टू सेल द साइंटिफिक डिवीजन ऑन डे 1 फॉर द वेरी सिंपल रीजन. बिजनेस की डायनामिक्स क्या है कि कोविड आया. कोविड में कितनी दवाइयां बनानी थी, लाखों करोड़ों की दवाइयों के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, लोग मर रहे थे, डर का माहौल था. एट दैट टाइम ऑल्सो लेबोरेटरीज वर हाईली इन डिमांड, मेडिकल वॉज हाईली इन डिमांड. आई थिंक सो शायद कब लॉकडाउन कब लगा था, 22 मार्च को या 23 मार्च को, और शायद 10 अप्रैल या 15 अप्रैल को मेडिकल जो मतलब हाईली डिमांड, बिकॉज फूड सप्लाई वॉज नॉट स्टॉप. मेडिकल जो चीजें थी वो वापस शुरू हो चुकी थी. मेडिकल शॉप से बोलो या कुछ बोलो, तो जो नेसेसरी आइटम्स थे, मेरे को एग्जैक्टली तो पता नहीं क्या डेट थी वो, उस टाइम में भी इफ यू आर नॉट एबल टू स्केल अप योर बिजनेस एंड यू से माय बिजनेस इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन गवर्नमेंट स्पेंड्स, तो फिर इंडिया में तो गवर्नमेंट स्पेंड्स के भरोसे आप बैठोगे तो हो गया काम फिर. So this gives me enough indication that the room for growth for this business is not that great. It's a small pond. And if this guy says I am growing, then the size of the pond भी मैंने जो नोट बनाया था, आप सबने भी नोट बनाया था, उसमें देखा था, the size of the pond is not that great. So it goes for a demerger, and if I am able to sell the scientific division, I would sell it and use that money to buy more of the consumer division.
बिकॉज लापाला इसका बड़ा प्लेयर है और ये छोटा प्लेयर है, समझ में आता है। हम लोगों ने वो बहुत सारे कॉन कॉल्स करे हुए हैं, अमेजोन पे जाके देखा, सब कुछ करा। नो जस्ट इमेजिन द डे दे स्टार्ट reducing their ad expense, the day they are able to relocate the units from Jaipur or any other place to a place where the electricity cost is less. हरियाणा समझ लो, हरियाणा में शायद बिजली का भाव राजस्थान से तो कम है। आई थिंक अभिषेक जी गुजरात में भी बिजली का भाव राजस्थान से तो कम ही है, बिकॉज गुजरात तो मोदी जी का गढ़ है। सर राजस्थान का मुझे पता नहीं अभी कितना रेट है राजस्थान का। इधर आपके गुजरात में कितना है पर यूनिट? पर यूनिट कॉमर्शियल का कुछ 9-9.5 रुपए के आसपास है अभी। हाँ इधर 10.5 है, 10.5-11 है इधर। हाँ तो 9.5 के आसपास यहाँ पे है। और इंडस्ट्री वाइज उसको कुछ रिबेट भी मिलता है, एक कुछ ऐसी जेड जोन या ऐसे कुछ रिबेट मिल जाता है। नहीं तो मतलब स्टील इंडस्ट्री वगैरह सब है ना, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, उन सब लोगों को ड्यूटी रिफंड मिलता है। हाँ तो मेरा कहने का मतलब ये था, एक हमने एक एक्सरसाइज और करी थी कि व्हाट कंस्टिट्यूट्स ऑफ द बुक। अगर आप लोगों ने ली लू को पढ़ा है, और मैंने बहुत सारी चीजें ग्रुप में चैनल में डाली हुई हैं, आप लोग से अगर पढ़े तो अच्छी बात है। सो ली लू इज अ फंड मैनेजर फ्रॉम चाइना, राइट? एंड ही इज द ओनली गाय हु चार्ली मंगर हैड गिवन tens and billions of dollars to manage his money, and he has made Charlie's money 10-20 times by investing in just one company which was BYD, जो वो इलेक्ट्रिकल बसेस और वो सब जिसका कोलैबोरेशन वो इलेक्ट्रा ग्रीन टेक के साथ है इंडिया में, राइट? So if you go to his class and if you get to that interview, और I think सौरभ ने मेरे को वो कन्वर्ट करके भी दिया था टेक्स्ट के अंदर, so it is his कि what constitutes of the book. So that is why I shared an example of seal and exploration in Vivek's group कि what constitutes of the book. seal and exploration का जो ROE ROC देखो वो 2% 4% है, वो बेकार है, तो आपकी फिल्टर में आने ही नहीं वाला है, राइट? बट स्टिल द न्यू मैनेजमेंट हैज कम, ओपन ऑफर आया, न्यू मैनेजमेंट में आया, उसको ले लिया, एंड द बिजनेस इज डूइंग गुड. इफ यू वांट टू सी आई कैन शो यू द नंबर्स. seal and exploration. फ्री तो होना है मेरी बकबक सुनने के लिए, बोर तो नहीं हो रहे? बस सर आप रिकॉर्ड कर रहे हो ना, वो आगे का थोड़ा मिस हो गया इसलिए। मेरा स्क्रीन आ गया? हाँ सर आ गया। हाँ सर। अभी ये ROE आप फिल्टर करोगे तो ये कचरा है 2%, ये आपके कोई फिल्टर में आने ही नहीं वाला है. स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है मुझे नहीं पता, बिजनेस क्या है मैंने इसको एक्चुअली डिटेल में पढ़ा नहीं है, मैं आपको क्या बोलूँ. ये क्रूड ऑयल करता है तो क्रूड का प्राइस गिरेगा बढ़ेगा, इसको क्या इफेक्ट होगा वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा. मैं जस्ट go to the balance sheet and just have a look. How is the ROC calculated? So this company doesn't have any debt. कैपेक्स इसने किया है. अब वो बोले कि साहब ये तो पिछले 15 साल से कैपेक्स कर रहे हैं. अरे तो ये ऑयल ड्रिलिंग का काम करते हैं ना, एक्सप्लोरेशन करता है, कुआ खोदता है, इसको तेल मिल गया तो ये कैपेक्स बढ़ गया, इसका ये प्लांट में सेटअप हो गया. What are the investments over here? 187 crores. Now these 187 crores of investments are in mutual funds and liquid assets, जो इसको वो कैश फ्लो में अगर जाऊंगा तो मुझे इंटरेस्ट कमा के देते हैं. तो माय बुक ऑफ 331 crores plus 15 crores makes it around tentatively मोटा कितना 346 crores. Out of these 346 crores, 187 crores is not deployed in the business. So much for ROC. ठीक है, मेरी ROC यहाँ पे 2% है, which is wrong. डेब्ट मेरा है नहीं, ठीक है, तो ROC शुड बी इक्वल टू ROE मोटा ना. ठीक है, वो न्यूमरेटर में पोस्ट टैक्स नंबर है और वो न्यूमरेटर में प्री टैक्स नंबर है, बीबीटी प्लस इंटरेस्ट, वो सब चीजें नॉट गोइंग टू फॉर्मुलास राइट नाउ. बट व्हाट कंस्टिट्यूट्स ऑफ माय बुक आर लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स. दीज आर नॉट इन्वेस्टमेंट्स इन माय बिजनेस एज ऑफ नाउ, बिकॉज ऑयल एक्सप्लोरेशन में म्यूचुअल फंड का क्या लेना देना. ठीक है, थोड़ा बहुत कैश में रख सकता हूँ, थोड़ा सा यहाँ सब्जेक्टिविटी आ जाती है कि यार कभी जरूरत पड़ जाए थोड़ा बहुत कैश में रख सकता हूँ, वो बात अलग है. I need to remove these items which are cash employed is something different and cash deployed is something different. अगर यहाँ डेब्ट होता तो कहानी अलग हो जाती. Now look at the market cap of this company is 477 crores. इसके अंदर ओपन ऑफर आया है और नया मैनेजमेंट आने के बाद 2 क्वार्टर हो गए. लुक एट these two quarters.
क्या हुआ है आपके टॉप लाइन में, बॉटम लाइन में, मार्जिन में क्या हुआ है, जस्ट हैव अ लुक. Has something changed? यस सर, सेल्स बढ़ा है काफी, टॉप लाइन बढ़ गया. टॉप लाइन बढ़ गई. मार्जिन अरे सर प्रॉफिट 3 times हो गया, नेट प्रॉफिट. margins have increased now. Right? Now, if your ROC and ROE is at 2%, why did the new management come in? New management जो आया है ना, नया जो प्रमोटर आया है, ये आया है ब्लैकबक एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड. 30% ये पूरा स्टॉक इसने यहाँ के यहाँ ले लिया, पूरा स्वैप कर दिया. वो आप जाके पढ़ना, ओपन ऑफर आगे वो सब चीजें आपको पता है, उसमें क्या डिटेल में जाना है अभी, राइट? And at what price he bought? Somewhere in March and June. So if I go and look at March and June और bulk block deals में आपको मोटा मोटा यहाँ प्राइस मिल जाएगा. So कौन सी कंपनी है? सीलन एक्सप्लोरेशन. सीलन एक्सप्लोरेशन. तो यहाँ मैं अगर डील्स देखता हूँ तो मेरे को यहाँ पे आएगा ना, ये क्या जून में 11 लाख शेयर. हाँ, रोहिणी कपूर ने ये विंटन को दे दिया, इसने इसको दे दिया, मोटा मोटा जून के महीने में. तो अगर मैं जून के महीने में देखता हूँ तो सीलन एक्सप्लोरेशन 190 रन दिखा ना उसमें. अच्छा सॉरी, हाँ मैंने देखा नहीं. 200 रुपए का भाव पकड़ो, ठीक है. तो अभी क्या भाव है इसका? 300 रुपए. तो 200 रुपए में कितना मार्केट कैप बनता है इसका? मोटा मोटा यार 300 करोड़, 300 सवा 300. 300 हाँ 300 सवा 300 करोड़ ना. अभी 300 सवा 300 करोड़ का मैंने जून जुलाई के महीने में लिया. एंड इफ आई एम गेटिंग अ न्यू, दिस कंपनी इज जस्ट हैविंग अ कैश चेस्ट. 135 करोड़ का मेरे पास यहाँ माल रखा हुआ है, प्लस मैं ये जो उठा के रख रहा हूँ, ये आई डोंट हैव एनीथिंग टू ग्रो इन द बिजनेस. आई डोंट हैव एनीथिंग टू ग्रो इन द बिजनेस. ये चार्ट में आपको ब्रेकआउट शेकआउट शायद नहीं मिलेंगे. क्यों? क्योंकि मैंने जो पैसा कमाया ना, ये 2 क्वार्टर में मैंने यहाँ लाके म्यूचुअल फंड में घुसा दिया. तो अगर 300 करोड़ की मेरे पास कंपनी है जिसके पास 130-35 करोड़ 150 करोड़ का कैश चेस्ट पड़ी है, तो my average cost is what, 150 crores. And on 150 crores, what was the profitability I was able to generate per year? तो चलो ये कोविड शॉट को मारो गोली. What was the average profitability? Around 30 crores, right? अगर मैं एवरेज लेता हूँ 3 साल का, इससे पहले एवरेज तीनों का 30 आएगा. what was the amount of cash flows I was generating? This is more than 40-45 crores. एवरेज ले लो, right? So my effective cost for the company which would be having a 150 करोड़ का एसेट, जो मेरे को यहाँ दिख ही रहा है कि मैंने वो तो कैपेक्स कंप्लीट होना है और प्रमोटर जो नया आ रहा है उसको पता ही है. तो एंड आई हैव 150 करोड़ का कैश है. तो बेसिकली आई एम बाइंग द कंपनी फॉर फ्री, व्हिच इज जनरेटिंग मी 30-35 करोड़ ऑफ प्रॉफिट. एंड अगर मैं 150 करोड़ का माल, अगर इवन इफ आई राइट ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट्स टू जीरो, my business is going to earn me the money which I invest in the period of 5 years. So what does this mean? My cumulative profit of the next 5 years, tentatively the business does nothing, of the next 5 years will be equal to my market cap today, and this is called the payback ratio of 1. So anything which has a payback ratio of less than 1 is basically cheap. And यही वजह है कि आपका ये सीलन एक्सप्लोरेशन डेली चार्ट लो, वीकली लो, मंथली लो, वॉल्यूम लो, क्या हो रहा है. ये जून के महीने में इसने लिया था. ये रहा, कहाँ गया टूल, ये रहा आपका जून का महीना. और हम क्या बेवकूफी करेंगे? ओ ब्रेकआउट, ओ स्टेज 2, अच्छा अब ये स्टेज 3 में आ रहा है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा पता नहीं.
हम ये बेवकूफ़ी करेंगे। तो मेरी नज़र में तो ये दिस इज अट्टर बेवकूफ़ी। नाउ company is debt free, want to give a good offer. See, we are maintaining healthy dividend payouts. Please maintain. Is maintaining a healthy dividend payouts, right? कुछ सलाह है ही नहीं ना धंधे को करने के लिए। धंधा जाके आप पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा ना। हेल्दी डिविडेंड पेआउट्स, जो कमा रहा है उसको म्यूचुअल फंड में डाल रहा है, पैसा डिविडेंड में दिए जा रहा है, करे क्या? धंधा ही कुछ नहीं है ना। अगर यहाँ पर साला एपीएल जैसा बंदा घुस गया और उसने कोई नया बिजनेस जाके ऐड ऑन कर दिया, उसने तो कंपनी बेसिकली फ्री में उठाई है। नो लुक एट दिस एक्सप्लोरेशन फील्ड्स। और कभी इसमें तेल आ गया, कभी नहीं आया, कभी क्या राज जाने कुछ एक दिन हो गया तो फिर तो वारे नहरे हो जाएंगे इस बंदे के। सो दीज बिजनेसेस आर कि यार मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स देख लूं और मेरे ग्रोथ आ जाए और ये हो जाए, नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। मेरा स्टॉक ऊपर चल जाए, मैं बड़ा खुश हो जाऊं, मेरा मार्केट टू मार्केट पोर्टफोलियो लिंक मेरे को ग्रीन दिखा जाए, नहीं होने वाला। So until and unless you don't understand the story, until and unless these numbers don't talk to you कि यार मेरा फील्ड क्या है, आई एम गोइंग इन अ ग्रोथ बिजनेस, आई एम गोइंग इन एन एसेट बिजनेस, आई एम वैल्यूइंग द बिजनेस बाय एन एसेट बेसिस, ग्रोथ बेसिस, फ्यूचर अर्निंग्स बेसिस, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। करना मुझे क्या है? देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू। करना मुझे क्या है? व्हाई द कंपनी हैज पेड 600% ऑफ टैक्सेस। करना मुझे क्या है? मेरा मेरा how is the field structure, how am I supposed to devise my strategy in the investment। फिर इतना सब बोलते हैं कि सर वैल्यूएशन सिखा दो और वो पी को देख लूंगा, वैल्यूएशन आ जाएगी, प्राइस तो से दूंगा, नहीं होने वाला। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ अ लो आरओसी एंड लो आरओई स्टॉक। 200 के भाव में लिया है, 300 का भाव है, नहीं करेगा 200 के नीचे। जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी बेच लो, जितना मर्जी चार्ट खेल लो, जो मर्जी कर लो। दूसरा एक हमने अवंती फीड्स का डिस्कशन किया था, चला गया अवंती फीड्स आपका? ये शायद अवेंटल खुल गया। अवंती फीड्स चला गया, अवंती फीड्स आया क्या ये गैप भरने? गैप भरते हैं ना, नहीं चला ना अवंती फीड। तीसरा एक और डिस्कशन चल रहा था वहां पर तेजस का। तेजस टाटा की कंपनी है और इसके बड़े, ये देखो ये कितना शानदार ब्रेकआउट था ये, और आई थिंक यहाँ वॉल्यूम्स भी हैं। ये तो विल स्टॉप आ गया, यहाँ वॉल्यूम देखो कितना शानदार ब्रेकआउट हुआ था ये, चला गया। अब पता क्या क्या इसमें क्या बेवकूफी करी जाएगी? अरे ये ब्रेकआउट है ना, नाउ इट्स कमिंग फॉर अ रीटेस्ट एंड देन इट विल बाउंस फ्रॉम हियर। और जस्ट हैव अ लुक एट द नंबर्स ऑफ तेजस। आज भी तेजस का एक वो आया, आई थिंक वो आया कि उसको कुछ अवार्ड मिला है, 10,000 करोड़ कंपनी। इन व्हाई पीपल आर इन्वेस्टिंग इन तेजस? इसका तो साला आरओसी आरओई नेगेटिव है यार। आइडियली दिस इन्वेस्टमेंट शुड नॉट हैव बीन डन and 16 times price to sales. Now you guys, the older guys, understand what is 16 times price to sales, right? Now for a new person, look at the numbers. The numbers will not make sense to you. The numbers will not make sense to you. धंधा अच्छा चलता चलता अचानक धंधा पिट गया, the numbers will not make sense to you, right? 3100 करोड़ की मेरी बैलेंस शीट है, जिसमें सारा क्या है, 750 करोड़ तो कैश पड़ा, बाकी सब वर्किंग कैपिटल में फंसा हुआ। 300 करोड़ का मेरा इन्वेस्टमेंट है 31 करोड़ की बैलेंस शीट में, 250 करोड़ तो यही हो गया। तो मेरी बुक वैल्यू के अंदर मेरे एसेट्स नहीं है, मेरा वर्किंग कैपिटल एंड माय इन्वेस्टमेंट्स है। दीज एसेट्स आर फाइनेंस्ड बाय अदर लायबिलिटीज। एंड इफ तेजस हैज टू रन, look at the amount of dilution the company has been done. और अब अगर मैं बोलूं कि यहाँ से ये रिटेस्ट करके हिलेगा, तो मेरे से बड़ा यार, मैं तो गधा हूं ही, मैं क्या बोलूं किसी को यार। बस इट्स अ टाटा कंपनी, टाटा का नाम है तो R&D, प्रोसेस ड्रिवन, R&D ड्रिवन और ये सब चीजें हैं। वायरलाइन, ऑप्टिकल फाइबर और 5G, और में ये होगा वो होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, कहानियां चलती रहती हैं। तो
जिसके पास नंबर नहीं होता ना दिखाने को, वो कहानी ज्यादा दिखाता है। तो मैं तो, अब मैं क्या बोलूं यार, वहां जाके कुछ बोलूं तो फिर वो सब आंसू बहाने को आ जाए। तेजस तेजस कितना चिल्ला है, कहाँ है इसकी आरोही आरोही, क्यों लिया फिर, क्यों, ये कि इट्स अ ब्रेकआउट एंड वॉल्यूम्स आर वेरी गुड एंड ये क्या बोलते हैं उसको, बेस बन गया, ये ऐसा बेस बन गया, ये इट्स अ गुड ब्रेकआउट, और ये हायर स्विंग पॉइंट बन गया, और फिर ये यहाँ बनेगा और यहाँ से ऊपर जाएगा। Until unless you don't understand the business, ये सब चीजें utter time waste, utter time waste. But one thing which definitely comes to my attention is this. I think मेरे को ये बोलने की जरूरत नहीं कि मैं बार बार इसको क्यों पॉइंट कर रहा हूँ, right? Because the market will never give you more than 10 times price to sell until unless you don't have a mode which the investor might not be understanding, but the market knows something more than us. So this is the point to take, and that's how you take up the holes and start taking. कि यार मुझे कहीं ना कहीं से तो मुझे कुछ ना कुछ तो एंट्री चाहिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये है कहानी। नीरज जी, आपका बीएनआई पैकेजिंग में नहीं चला ना, आपने पूरा स्टडी किया था इसके अंदर, देखा था, सब कुछ करा था, इसकी दूसरी कंपनी थी, हुआ कुछ नीरज जी? नो सर, नो सर। होना भी नहीं है क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। ये 10x स्टोरी फिजल आउट होगी, इसकी तो आरओसी और आरओई और ग्रोथ बड़ी अच्छी थी ना, ये तो 10x की कहानी थी, ये तो फिजल आउट होगी। सो समथिंग विच इज टू मच हाइप्ड इज बैड। बोरोसिल यूनिवर्स बच्चे बच्चे के मुंह पे था, बच्चे बच्चे के मुंह पे था, कहानी आ गई। अब ये जक्सवल फार्मा है, जक्सवल फार्मा डबल हो चुका है तो जब से स्प्लिट बोनस, जक्सवल नहीं, वो कौन सा फार्मा है, वो जो दवाई बनाता है, रैंटैक कंपनी कौन सी दवाई बनाता है, तो उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोडक्ट है। अब किसके किसके नंबर आ रहे हैं, आज 9 तारीख है ना, रिको का नंबर शायद अच्छा है मेरे ख्याल से, देखा मैंने रिको का। सर फ्लैट ही है, बहुत अच्छा तो हाँ? नहीं है, फ्लैट है, मैंने देखा नहीं है, मतलब मैं ऊपर ऊपर देखा था खाली। सर देखो, ऑटो एंसिलरी और ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता है, इनके भी ना काफी सारे वो जेवीज और सब कुछ है, इसलिए प्रमोटर बुढ़ा हो चुका है, इसलिए हेमल खान वाला को बिठा के लाए हैं इसके ऊपर, प्रमोटर बुढ़ा हो चुका है इसका, कर्जा वर्जा भी इसको लेके रखे हुए हैं। क्रैकिंग पोजीशन लिया हुआ मैंने इसमें रिको के अंदर, देखते हैं। अच्छा ये भी घटिया कंपनी है, कभी मत फंसना इसके अंदर। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, चला इनको पाकिस्तान से कंपटीशन मिलता है और 99 का पी है, ये घटिया कंपनी है, वाडिया की कंपनी है, ये कभी आपको पैसा कमा के नहीं देगी, हमेशा अटकाएगी। इसका पढ़ना है एनालिसिस तो विजय मलिक की साइड पे जाके मेरा एनालिसिस पढ़ लो, मैंने भेजा हुआ उसको, वहाँ लिस्टेड है। और ये तो आप सबकी पसंदीदा कंपनी ना, हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज, ले लो ना यार, 19,000 करोड़ में सरकार कह रही कि मैं जमीन बेचूंगी, 27 करोड़ की वैल्यूएशन है, क्यों नहीं लेते? कोई है हेमिस्फीयर लेने वाला? तो बोलता ही नहीं है। अच्छा, और ये कंपनी, इसका भी मैंने डिस्कशन किया था, इसको तो फ्रॉड बोला था, ये तो फ्रॉड कंपनी है, स्टे अवे फ्रॉम इट, स्टे अवे फ्रॉम इट, इट्स अ फ्रॉड कंपनी। आई हैव वर्कड इन बड़ौदा रेयन, स्टे अवे फ्रॉम इट, इट्स अ फ्रॉड कंपनी। महेश कटलबर्ट सेज द लैंड वैल्यू, जो इन्होंने शुक्ला जी ने इसको स्टडी किया था, राइट शुक्ला जी? यस सर। ये जो 371 करोड़ है ना, ये जो 371 बुक वैल्यू पे वैल्यू है ना, इसकी ओरिजिनल मार्केट वैल्यू साली 15,000 करोड़ है, 15,000 करोड़ है। अरे मैं तो कह रहा हूँ इस कंपनी को खत्म कर दो, बर्बाद कर दो, 50 लोअर सर्किट लगा दो, तो पूरा पोर्टफोलियो बेच के कंपनी खरीद लूंगा। So see, here we are looking at the business at asset value. Some place we are looking at the business at earnings value, right? और ये विस्कोस एलिमेंट जो बनाएगा, विस्कोस ज्ञान जो बनाएगा, वो धंधा अलग है अभी, ये रुकने वाला नहीं है,
मैं तो शांति से लेके बैठा हूँ, ये रुकने वाला नहीं है। आपका एक्रो चला नहीं चला? मैंने तो देखा भी नहीं प्राइस क्या इतना हो गया। क्या था वो एक्रो ना? सर वो भी जीएसएम में चला गया। जीएसएम में जाने के बाद नीचे, जीएसएम में नीचे आ गया सर। अच्छी बात। अरे जीएसएम में जाना अच्छी बात है। हाँ सर, सब कोटक के और ओसवाल के पीछे पड़े हैं अभी। सब जीरो तक छोड़ छोड़ के भागेंगे। जीएसएम में जाना अच्छी बात है। इसका बताऊं, ये सबका पसंदीदा स्टॉक। अरे नीरज जी, यस सर। इसकी आरओसी 15% से कम है यार, तो इसको लोग हैं कि नहीं लोग हैं? सर 7 पॉइंट ही कम है, पॉइंट मैं तो लूंगा। पर फिल्टर देते में हो नहीं आया, पर देते हो फिल्टर में क्या? नहीं आया। अरे अभी मुझे तो मिला, मेरे को ही नहीं मिला अभी तक। मुझे प्रपोज्ड है, दिसंबर में पेमेंट होगा। इसका अपडेट दूं? This guy will do the next round of preferential funding at 300 rupees. मजाक चल रहा है यहाँ पर, मजाक। राइट, यहाँ पे मजाक चल रहा है। साला फंडिंग में वो आपको 20x करके दे रहा है, धंधा करेगा तो वो पता नहीं क्या होगा। तो यहाँ पर मजाक चल रहा है। ठीक है। अरे बड़े सारे लोग आ गए हैं, मैं दिखा ही नहीं। अरे चेतन जी क्यों भाग गए आप ग्रुप छोड़ के? डर गए? हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर एक्चुअल में क्या है, वो ऑफ डील्स जो मार्केट है ना, अभी मेरा आपको पता ही है सर, मोस्टली ट्रेडिंग एंड शिफ्टिंग टू इन्वेस्टमेंट, तो फंड्स मेनली उस चीज में ब्लॉक है ज्यादा। सही बात है। क्योंकि अब हाँ, क्योंकि अगर ऑफ मार्केट में चले जाऊंगा तो वो फंड्स मोस्ट प्रोबेबली 1 ईयर प्लस के लिए ब्लॉक होंगे। ऑब्वियसली सो हाँ, तो वही एक सोल रीजन है सर कि अगर वहां अगर ब्लॉक हो गया तो ये इसलिए इस तो पोर्शन इसलिए तो आप सबको डिवाइड कर रहा है, क्योंकि आप लोग फंड्स वहां ब्लॉक करोगे ना, तो फिर आप मार्केट में काम कर ही नहीं पाओगे। और राइट मेरे सर, लिए राइट। मेरे लिए अच्छा है ना, मेरे को तो मार्केट देखना ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ सारी डील्स में जाके बैठ जाओ। सर वही है, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे। अभी बहुत ऊपर जाना है तो धीरे धीरे सर, पहले ये थोड़ा ब्रश अप कर, थोड़े से स्किल्स हो रहे जो इन्वेस्टमेंट के हो, ट्रेडिंग के, दोनों के। क्या करूँ सर, नीरज जी ने 10 करोड़ को दे रखे मैनेज करने के लिए। कोई नहीं क्यों सर, नीरज? पहले फंड बन जाएगा फिर पक्का उस तरफ जरूर। क्यों नीरज जी? सर क्या? नीरज जी ने 10 करोड़ को दे रखे मैनेज करने के लिए। हाँ, उसको 100 करोड़ बना के देना सर आपको। कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको पहला 1-2 करोड़ बनाना मुश्किल है, उसके बाद कोई मुश्किल काम नहीं। ले